जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल किशोरी कृपा प्रेमासी पर स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे चैनल पर आपको सनातन धर्म की महान परंपराओं के पूजा पाठ के सही विधि और शास्त्रों में बताए गए सरल उपायों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो इस बार ग्रहण लगने वाला है और इस ग्रहण के बारे में ही हम आपसे चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए बताते हैं आपको इस बार ग्रहण कब लग रहा है और किस दिन लग रहा है और इस पर क्या करना चाहिए और क्या विचार है। जय श्री कृष्णा। चंद्रोदय का समय शाम 6:26 से है। इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है फ्रेंड्स। शाम 6:26 से शुरू होगा, शाम 6:46 तक समाप्त। स्थानीय ग्रहण की विधि 20 मिनट अवधि 20 मिनट 28 सेकंड की है। तो बच्चे, वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक का समय क्या रहेगा आइए बताते हैं। दोपहर में 3:28 से और ये सूतक समाप्त होगा शाम को 6:46 बजे पर। इस समय के दौरान उन्हें सूतक काल के सभी नियमों का पालन करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से है। और सूतक का समय क्या होगा, सुबह 9:39 से और सूतक का समाप्ति होगा शाम 6:46 बजे पर। ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले का समय सूतक का समय माना जाता है। तो फ्रेंड्स इतना तो आप सबको पता ही होगा। तो आइए हम और इसके बारे में पूर्ण विधि सहित आपको बताते हैं और क्या क्या हो सकता है इस बारे में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। चंद्र ग्रहण होली पर पड़ेगा। असर जाने सूतक में क्या करें और क्या ना करें। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के मुताबिक ग्रहण का समय ग्रहण का खास महत्व होता है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली का दहन पर पड़ रहा है। यह भारत में दिखाई देगा, जिसकी वजह से सूतक काल मान्य होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मार्च 2026 का पहला हफ्ता खगोलीय और धार्मिक नजरिए से खास माना जा रहा है और एक देश भर में होली का उत्साह रहेगा। दूसरी ओर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दौरान लगने जा रहा है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह ग्रहण चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन की तिथि पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस बार होली पर ग्रहण का साया पड़ेगा। धार्मिक और परंपराओं पर इसका क्या असर होगा। ज्योतिषी के अनुसार जब कोई ग्रहण पर्व या त्योहार के आसपास पड़ता है तो इसका धार्मिक महत्व और प्रभाव दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसी वजह से इस बार का चंद्र ग्रहण खास माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ग्रहण के दौरान मानसिक बेचैनी, निर्णयों में भ्रम और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है जो तब घटती है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है, इसीलिए चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण 2026 का समय सूतक काल खगोलीय गणनाओं के अनुसार 3 मार्च 2026 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में होगा। भारत में यह ग्रहण सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा। ग्रहण प्रारंभ 3 मार्च 2026 3:20 बजे, ग्रहण समाप्त 3 मार्च 2026 6:46 बजे तक। 3:20 ग्रहण समाप्त 3 मार्च को। तो शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। इस आधार पर सूतक काल 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 बजे से मान्य होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सूतक काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह के शुभ कार्यों के जैसे पूजा पाठ, हवन या नामकरण आदि वर्जित माने जाते हैं। हालांकि यह नियम उन स्थानों पर लागू होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। क्या भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा। इस बार चंद्र ग्रहण भारत में के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। यही वजह है कि भारत में इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। खगोलविदों के अनुसार यह ग्रहण एशियाई, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। भारत में सूर्यास्त के समय चंद्र ग्रहण
दिखाई देने के कारण लोग इसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। चूँकि चंद्र ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है, इसलिए इसे बिना किसी विशेष उपकरण के भी आप देख सकते हैं। सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल के दौरान कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या ना करें? गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची या सुई जैसे नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूतक काल और ग्रहण के दौरान भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। हालांकि बुजुर्गों की बीमार लोगों को छूट दी जाती है। ग्रहण काल में नए काम की शुरुआत या शुभ कार्य की भी नहीं करते हैं। क्या करें? ग्रहण काल के समय ओम नमः शिवाय या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। सूतक काल लगते ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी और तुलसी के पत्ते डाल देना परंपरा मानी जाती है। तुलसी या आप एक कुसा घास आती है, कुसा घास इस तरह से, या कई लोग बोलते हैं काले तिल भी आप जगह पे रख सकते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्त, आप सब वही कीजिएगा। होली और ग्रहण क्या रखें ध्यान? चूँकि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन भी है, उसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि धार्मिक दृष्टि से होलिका दहन और उसके जुड़े अनुष्ठान सूतक लगने से पहले या ग्रहण समाप्त होने के बाद ही करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहण काल में किसी भी तरह की मांगलिक कार्य से बचना चाहिए। डिस्क्लेमर, इस दौरान किसी तरह का मांगलिक कार्य या किसी तरह के शुभ अनुष्ठान करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप देख रहे थे, 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है, तो आपके देश काल परिस्थिति, जैसे आपके घर में, आपके आसपास में, आपके देश गांव में जैसा होता हो उसके अनुसार कीजिए, क्योंकि हर जगह गुरु बैठे हुए हैं, हर जगह पंडित ज्ञानी बैठे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। मेरी समझ में जो आया, महादेव ने मुझे जो समझाया वो हम आप सबको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और धर्म को आगे बढ़ाना, धार्मिक बातों को समझाना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर ज्ञान है तो हमें सबको बताना चाहिए। और हमें नहीं लगता है कि हमारे सुनने वाले को हमसे कम ज्ञान है। सभी एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। हमें कुछ भगवान बताए हैं तो आप सबको किसी रूप से भगवान ने बख्शा है। भगवान किसी को अधूरा नहीं छोड़े हैं, सबको पूरा करके भेजे हैं। कुछ न कुछ सबके अंदर एक अच्छा गुण और विकास दिए हुए हैं, जिसे सब अपना पहचाने तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो और ग्रहण काल में आप नाम जाप कर सकते हैं। जब जिस समय आप नाम जाप कर रहे हों उस समय पहले से ही अपनी माला झोरी एक जगह रख लीजिए, आसन रख लीजिए। जब ग्रहण काल लगने लगे तो उस समय आप अपना और नाम जाप चालू कर सकते हैं। आप 1 घंटा 2 घंटा जितना देर तक आपका ग्रहण काल रहता है उस समय करिए। और उसके बाद उठ जाने के बाद, ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद, आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अगर हो सके तो आपके घर में गोमूत्र का व्यवस्था हो तो गोमूत्र का आप छिड़काव कीजिए घर में। और जहाँ जहाँ भी आप कुसा घास या तुलसी दल रखे हैं सब जगह से उठा लीजिए। जैसे खाने की चीज़ों पर आटा हुआ, तेल है, अचार है, नमक, मसाले, उन सब पे जहाँ जहाँ आप रखे हुए हैं ये तुलसी पत्ता या फिर ये कुसा घास या तिल, जो भी आप जहाँ रखें उसे उठा लीजिए। फिर हर जगह पूरे घर में आप अपने जहाँ जहाँ आप तुलसी पत्ता और ये सब रखे हैं हर जगह से उठाने के बाद पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पहले तो सर्वप्रथम आप जाइए, स्नान कीजिए, पूरे कपड़े सही से स्नान कीजिए उस दिन। और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए, और जो कपड़े आप पहने थे, कपड़े पहने स्नान करना है। और उसके बाद उस कपड़े को धो के आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप दूसरा कपड़ा पहनिए, और पहन के पूरे घर से आप तुलसी पत्ता जहाँ रखें उसको उठाइए। फिर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव कीजिए। जिस माला झोरी का आप ग्रहण के दौरान प्रयोग में लाए थे उस माला झोरी को धोइए और गंगा जल से धोइए, या फिर प्रसेचन यानी कि छिड़काव कर लीजिए उसके ऊपर। और अगर धो सकते हैं तो धोइए, नहीं तो गंगा जल छिड़कने से भी वही शुद्धि मानी जाएगी। आप मंदिर में आइए, मंदिर को भी स्वच्छ कीजिए। कई लोगों का कहना है क्या इतना देर तक हम भगवान को भूखे रखें, तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए, मंदिर का साफ सफाई कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दिया अगरबत्ती, जो आपका अपने घर में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, इसके बारे में कभी और बात करेंगे।
तो अपने घर में बत्ती धूप ये सब कर लीजिए। कर लेने के बाद आप भगवान के सामने कुछ ड्राई फ्रूट्स और दूध दही इस तरह से रख दीजिए। रख लेने के बाद आप पट बंद कर दीजिए ताकि दिन भर, और फिर उसके बाद उसमें तुलसी ज़रूर डाल दीजिएगा। हर जगह आप तुलसी का प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास कुछ घास नहीं है तो हर जगह तुलसी का प्रयोग कीजिए। और ग्रहण समापन के बाद सब जगह गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल से हमारे घर में शुद्धि आती है, पॉजिटिविटी आती है। गंगा जल ऐसे भी आप सामान्य दिनों में भी आप गंगा जल से अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं और गंगा जल का आप आचमन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आंतरिक वायु शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, सभी जानकारी जितना हमारी समझ में आया आपको बता दिए हैं। और जैसे गर्भवती महिला हैं, दूध पिलाने वाली महिला हैं और छोटे बच्चे हैं, इन्हें ग्रहण काल के दौरान तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं रहा जा रहा है ग्रहण काल के दौरान तो आप पानी पी सकते हैं, छोटे बच्चों को छूट है। और जो गर्भवती महिला हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, सूतक काल के समय वो उनको छूट है, वो कुछ खा पी सकती हैं। लेकिन ग्रहण जब चालू हो जाएगा तो उसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान का नाम जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्रनाम, ओम जो आपको सहज सुलभ हो वही आप कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो और लंबा ना हो जाए इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा मैं हमेशा ही जब भी आती हूँ वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा हड़बड़ी में ही रहती हूँ, क्योंकि हम भी घर गृहस्थी में हैं और घर का गृह कार्य करते हुए ही आप सभी को वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।